चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि रेलवे का जो भी एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपके एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं। जैसे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का, इसके साथ साथ एनटीपीसी का, सभी का जो है एक रेलवे द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है और उसके आपके जो है एग्ज़ाम का डेट जो है ये कन्फर्म हो गया। अब बिल्कुल ही कम समय बचा है और कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी करना है। और आज का क्लास जो है ये आपके एग्जाम के लिए विज्ञान को यानी कि साइंस क्वेश्चन को जो आपको जो है कवर करने वाले हैं। और साइंस जो है आपके रेलवे एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो और लाइव क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को अटेंड करें और चीजों को आप समझ सकते हैं। चलिए, आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ठीक है। और ये सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके जो है पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है ये पूछे गए क्वेश्चन है और सभी आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया, ये 20/8/2018 का ये थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया, यानी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर जो है ये किसके बराबर होता है। और ये क्वेश्चन देखिए कि ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है और इसके साथ साथ एसएससी सीजीएल 2021 में भी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप जो है साइंस का जो क्वेश्चन है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए जो है आपका वेटेज रहता है, इसलिए। और साथ ही साथ एलपी टेक्नीशियन और आपके आरपीएफ का और जो है एनटीपीसी में सबसे अधिक वेटेज आपका जो है साइंस का रहने वाला है, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और साथ ही साथ आपको कमेंट करते चलना है जो आंसर आपको मालूम होगा, ठीक है। तो देखिए 1 माइक्रोमीटर जो है ये किसके बराबर होता है, तो ये आपके जो है 10⁻⁻�6 मीटर का जो है, यानी कि ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 2 नंबर का। देखिए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है और ये क्वेश्चन आपको जो है 20/8/2018 को और 31/8/2018 को, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार जो है रिपीट क्वेश्चन जो है किया जाता है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहां देखिए कि ये सेम क्वेश्चन है, ये 20 तारीख को भी जो है ये पूछा गया है और साथ ही साथ 31 तारीख को भी जो है यही क्वेश्चन सेम जो है ये पूछ लिया गया है, ठीक है। इसलिए आपको जो है तो एक एक क्वेश्चन आपको जो है ध्यान से देखते चलना है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका जो है ये कूलाम होता है, ठीक है। क्या होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो कूलाम होता है, यानी कि बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 3 नंबर का देखेंगे। 3 में देखिए कि विस्थापन की एसआई इकाई जो है ये क्या है, तो विस्थापन की एसआई इकाई आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका जो है मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, मीटर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 5 का देखेंगे। 5 में देखिए कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो क्या कहा कि प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। और ये क्वेश्चन जो देखिए आप लोग कि ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और बिहार दरोगा में भी जो 2020 में भी जो दरोगा वाले क्वेश्चन में भी जो ये पूछा गया। तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई, यानी कि खगोलीय दूरी की जो है ये इकाई है, लंबी दूरी की कह सकते हैं। तो खगोल समानता जो आप लोग कहेंगे तो खगोलीय दूरी की जो है इकाई क्या है, तो ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ठीक है। ये आपका जो है दूरी हो जाएगा, कहीं कहीं दूरी रहता है, कहीं खगोलीय दूरी भी रहेगा। तो ये आपको जो है ध्यान देना है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये आपके जो है दूरी की या लंबी दूरी या खगोलीय दूरी आपको बताना है, ठीक है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 6 नंबर का देखेंगे। 6 में पूछा गया कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो ये आपका जो है ओम हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का क्या होगा, ये ओम होगा, यानी कि बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 7 का देखेंगे। 7 में देखिए एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप जो है इकाई ये क्या है, ये आपका जो है क्या होगा, ये आपका जो है
एन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि सी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का देखेंगे। 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, क्या है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट हैं एलपी टेक्नीशियन के और साथ ही साथ आपके आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जो भी स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ जो आपके एनटीपीसी के हैं, तो आपके लिए जो ये पीडीएफ देख रहे हैं, ऐसे ही पीडीएफ आपको जो है ये टेलीग्राम जो पेड ग्रुप चल रहा है, तो पेड ग्रुप में जो है आपको ये सभी पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जहां आपको क्लास नोट्स के साथ साथ सभी पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड किया जाता है। और यदि आप जो है पीडीएफ से तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि सारे का सारा क्वेश्चन आपको जो है यदि चाहिए, वहां कम से कम आपको जो है 5000 प्लस क्वेश्चन आपको जो है वहां मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ वहां जो भी बुक होता है, टोटल बुक का जो है ये आपको जो है टोटल पीडीएफ वो आपको वहां डाला गया है, जैसे कि यूथ कंपटीशन का हो गया, रॉ का हो गया, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सब बुक है, सभी बुक आपको जो है ये पेड ग्रुप में, इसके साथ साथ ये 5000 प्लस क्वेश्चन का ये जो आपका ये जो पीडीएफ है, ये सभी पीडीएफ आपको जो है पेड ग्रुप्स में ये दिया जाता है। और पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया जो है ये पेमेंट करना होगा। इसके लिए सिंपली सी इस नंबर पर आपको इंक्वायरी करना है 62 035 40 262। ठीक है, इस नंबर पर आपको जो है इंक्वायरी करना है। इंक्वायरी करके मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आपको जो है इस 5000 क्वेश्चन को टोटल अचीव कर लेना है। और इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट जो आपका बुक का पीडीएफ है वो साथ साथ आपको जो है ये लेना है। और यूथ कंपटीशन का एक ऐसा बुक है कि उसमें जो आपको जो है टोटल इजी भाषा में आपको डिस्कशन के साथ साथ टोटल क्वेश्चन जो दिया गया है, इससे आपको जो है आसानी होगा याद करने में और तैयारी करने में। ठीक है, तो आपको अब समय बिल्कुल भी नहीं है, तो जो लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं और निश्चित तौर पर जो है 100% सफलता पाना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इंक्वायरी करेंगे और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप जो है इस पीडीएफ को अचीव कर सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 8 का देखेंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका जो है ये एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर होता है। मैं सभी क्वेश्चन को यही रिपीट करते जा रहा हूं ताकि जो आपको यही क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा और जो है बाद में आपको जो सिर्फ रिवीजन करेंगे और जो आप एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना होगा। इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको जो है क्वेश्चन को यही याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 9 नंबर का देखिए, पूछा जा रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, शक्ति की इकाई को जो है क्या कहा जाता है, और ये क्वेश्चन देखिए बीएसएससी एग्जाम 2017 में जो है ये पूछा गया है। शक्ति की इकाई क्या होता है? तो शक्ति की इकाई आपका जो है ये वाट होता है। ठीक है, शक्ति की इकाई वाट होता है। ये नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि दबाव की एसआई इकाई जो है ये क्या होगा। ठीक है, दबाव की एसआई इकाई क्या होगा? ये आपका जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 का देखेंगे कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यह कौन सा यूनिट है जो पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। यानी कि पृथ्वी से लेकर के सूर्य की दूरी को जो है अनुमानित दूरी जो मापते हैं, इसकी जो है ये क्या यूनिट है, तो इसकी यूनिट जो है बताना है। तो ये आपका जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, यानी कि बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का देखेंगे, बल की यानी कि फोर्स की यानी कि बल की जो है एसआई यूनिट क्या है, एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपका जो है क्या होगा? ये आपका जो है न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बल का एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है, क्या होगा? न्यूटन होगा बल का एसआई यूनिट। ठीक है, बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 नंबर का देखेंगे। 13 नंबर में आपका पूछा गया है कि nm स्क्वायर, ठीक है, kg-2 स्क्वायर की जो है इकाई क्या होगा? ये आपका जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की जो है ये इकाई होगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का देखेंगे, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ये जो आपका ओम माइनस एम होगा, यानी कि ओम मीटर होगा। ये आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 का देखेंगे, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ठीक है, वो कौन सी ऐसी भौतिक राशि है दोनों की इकाई सेम है? तो ये आपका जो है बल और उत्प्रेक्षण बल का जो है ये दोनों की जो है इकाई ये समान है। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे।
नेक्स्ट 16 का देखेंगे, पूछा गया है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्या है मीटर, इसको -2 पे जो है मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर को जो है ये यदि पर नहीं देंगे तो यहाँ माइनस हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये किसकी जो है एसआई इकाई है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये किसकी एसआई इकाई है, तो ये आपका जो है ये त्वरण का हो जाएगा, ठीक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपका जो है त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 17 का देखिए, 17 में पूछा जा रहा है कि डैश की एसआई यूनिट है, ठीक है, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, ठीक है। न्यूटन जो पूछा जा रहा है कि न्यूटन किसकी एसआई मात्रक है, ऐसे आप लोग समझेंगे तो न्यूटन जो है किसकी एसआई मात्रक है, तो ये आपका जो है ये आपका जो है वजन और बल का, ठीक है, वजन और बल का जो है एसआई यूनिट क्या होगा, ये आपका जो है न्यूटन होगा, ठीक है, क्या होगा, न्यूटन होगा, वजन और बल का एसआई यूनिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन देख लेंगे एलपी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन आपको जो ये पूछा गया, और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि इस पीडीएफ से आप जो है टोटल क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो एक भी क्वेश्चन आपसे जो है छूटने वाला नहीं है। इसलिए यदि आप ये सारे जो है पीडीएफ ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ये सभी पीडीएफ आपको जो है ये पेड कोर्स में जो है ये दिया जाता है। और पेड कोर्स अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप पे आपको जो है इंक्वायरी करना है, और इंक्वायरी करके मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आपको जो है ये इस पीडीएफ को अचीव कर लाना है, यानी कि पेड कोर्स से जो आपको जो है ज्वाइन हो जाना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर का देखेंगे कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, ठीक है। तापमान की एसआई इकाई क्या होगा, तो तापमान का क्या होगा, ये आपका जो है केल्विन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, तापमान का एसआई यूनिट ये केल्विन होगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का देखेंगे कि दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक है। ये दी गई भौतिक राशियों में कौन जो है सापेक्ष राशि नहीं है, ये आपका जो है समय हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू डैश, ठीक है, क्या है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है, ये इसका आप देखेंगे ये आपका जो है 1.01 इंटू 10⁵ PA ये होगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का देखेंगे, कार्य का मात्रक क्या है, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होगा, तो कार्य का मात्रक आपका जो है ये जूल होता है, ठीक है। क्या होता है कार्य का मात्रक, तो जूल होता है। आप लोग जो है यहाँ ध्यान देते चलेंगे, और ये क्वेश्चन जो आपको बिहार दरोगा में भी पूछा गया है और आरआरबी आपका जेई में भी जो है ये पूछा गया है, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 22 का देखेंगे। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मात्रक सुलेमित नहीं है, इनमें से कौन सुलेमित नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है डी नंबर हो जाएगा, यानी कि डॉप्सन जो है यहाँ दिया गया उष्मा की इकाई, तो ये उष्मा की इकाई नहीं होगा, ये आपके जो है ओजोन परत के जो है ये मापने की इकाई है, ठीक है। ओजोन, ठीक है, ओजोन परत के जो है ये मापने की ये इकाई है, यानी कि जो है वायुमंडल में जो ओजोन परत फैला हुआ है उसके जो है ये मापने की इकाई है, ये आपका जो है डॉप्सन होता है। इसके बाद डेसिबल में जो है ये ध्वनि की प्रबलता की मापने की इकाई है। इसके बाद अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई मापता है। इसके बाद समुद्री मील जो है ये नौ संचालक में दूरी की इकाई मापा जाता है, ठीक है। समुद्री मील जो है ये यानी कि नौसेना में जो है ये नौ संचालन में जो है ये इसकी दूरी मापा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो डी नंबर होगा, यानी कि डॉप्सन होगा, ये ओजोन परत की जो है ये मापने की इकाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर का देखेंगे। 23 में पूछा गया कि भार की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। भार की एसआई इकाई क्या है, तो भार का आपका जो है ये न्यूटन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 का देखेंगे, संवेग की इकाई क्या होगा, ठीक है। संवेग की इकाई क्या होगा, तो संवेग की इकाई आपका जो है क्या होगा, तो ये आपका जो है केजी मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 25 का देखेंगे कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, ये आपका जो है अश्व शक्ति होगा, ठीक है। अश्व शक्ति यानी कि एचपी जिसको कहा जाता है, हॉर्स पावर जिसको कहा जाता है, ठीक है। एचपी कहा जाता है शॉर्ट में, और हॉर्स पावर होता है, ठीक है। अश्व मतलब क्या होता है, हॉर्स यानी कि घोड़ा, घोड़े की शक्ति के इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी जो भारी मोटर है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है या जो आपका पंपिंग सेट होता है, तो पूछा जाता है कि ये कितने एचपी का है, यानी कि कितने हॉर्स पावर का, ठीक है। यही इसको जो है डिनोट किया जाता है। उद्योग में
तो यही पूछा जा रहा है कि उद्योग शक्ति में जो है ये इसकी इकाई किसमें मापा जाता है, तो अश्व शक्ति में जो है ये मापा जाता है। चलिए 26 का नंबर देखेंगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, ठीक है, किसकी जो है कोई भी इकाई नहीं है, तो ये आपका जो है सापेक्षिक घनत्व का जो है ये कोई इकाई नहीं होता, इसका जो है ये शून्य हो जाएगा, ठीक है, सापेक्षिक इकाई की जो है ये 0 शून्य होगा, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 में देखेंगे प्रदीप्ति, ठीक है, प्रदीप्ति का माप जो है निम्न में से किसका उपयोग करके जो है ये की जाती है, तो ये आपका जो है ये लक्स मीटर जो है इसे मापा जाता है, ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 28 का देखेंगे। 1 नैनोमीटर जो है ये क्या है, ठीक है, 1 नैनोमीटर जो है ये कितना होता है, ये आपका जो है 10⁻⁹ मीटर होगा, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का देखेंगे। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान जो है ये कितना होता है, तो केल्विन पैमाने पर जो है मानक कक्षीय का, ठीक है, तापमान कितना होता है, ठीक है, तो ये आपका जो है ये 98 केल्विन होगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का देखेंगे। पारसेक जो है ये किसकी इकाई है, ठीक है, पारसेक जो है ये किसकी इकाई है, ये आपका जो है ये दूरी की इकाई है, ठीक है, पारसेक किसकी इकाई है, ये दूरी की इकाई है, ठीक है। चलिए 31 का देखेंगे। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होता है ये आपका जो है ये रेडियन होता है, ठीक है, क्या होता है, रेडियन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे। एक पारसेक जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो एक पारसेक जो है आपका जो है ये 3 × 26 प्रकाश वर्ष के होता है, यानी कि डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का देखेंगे। एक पिकोमीटर जो है ये किसके बराबर होता है, तो एक पिकोमीटर आपका जो है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 का देखेंगे। 1 जूल बराबर जो है ये कितना होता है, तो 1 जूल बराबर आपको ध्यान देना, तो ये आपका जो है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होगा, यानी कि ए नंबर होगा, और 1 जूल बराबर 107 अर्ग भी होता है, ठीक है, ये 107 अर्ग भी होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, यानी कि 1 जूल यानी कि एक जूल यदि कार्य करेगा, ठीक है, तो इसमें से 1 न्यूटन का दबाव लगेगा, और 1 न्यूटन का दबाव जो है ये कितने मीटर एरिया में होगा, तो 1 मीटर एरिया में जो होगा ये लगेगा, ठीक है, ये आपका जो है ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 का देखेंगे। तो पास्कल का जो है ये पास्कल का इकाई क्या है, ठीक है, पास्कल का इकाई क्या है, तो पास्कल का इकाई आपका जो है ये दाब की इकाई है, ठीक है, पास्कल जो है ये किसकी इकाई है, ये दाब की इकाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 36 का देखेंगे। कैंडेला जो है किसका मात्रक है, ठीक है, कैंडेला जो है मात्रक है, यानी कि कैंडेला जो है किसका मात्रक है, तो ये आपका जो है ज्योति तीव्रता का जो है ये मात्रक है, ठीक है, किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो आपका जो है ये कैंडेला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे। 37 में आपको जो है ये सुलेमित करने के लिए दिया गया है, ठीक है, इसको एक तरफ जो आपको जो है ये भौतिक राशियां दिया गया है और दूसरा जो है मात्रक दिया गया है, ठीक है, इसको जो आपको जो है ये मिलान करना है, ठीक है। तो यहां देखेंगे त्वरण का जो है ये मात्रक क्या होता है, ठीक है, त्वरण का मात्रक आपका जो है क्या होगा, ये आपका जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसके बाद बल का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक आपका जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसके बाद कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक आपका जो है जूल होगा। इसके बाद जो है आवेग का मात्रक क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड होगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो है ये ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे। 38 में पूछा गया है, 38 में देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, ठीक है, शक्ति की इकाई नहीं है, तो ये आपका जो है ये बी नंबर होगा, यानी कि किलोवाट घंटा जो है ये शक्ति की इकाई नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे कि शक्ति की इकाई ये सभी हो जाएगा, जूल पर सेकेंड हो जाएगा, अश्व शक्ति हो जाएगा जिसको एचपी कहा जाता है, ठीक है, हॉर्स पावर कहा जाता है, और इसको वाट हो जाएगा। ये सभी जो है ये आपके शक्ति की इकाई है, बाद बाकी किलोवाट घंटा आपका जो है शक्ति इकाई नहीं है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है बी नंबर का आंसर होगा, ठीक है। चलिए 39 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, ये आपका जो है ये किलोवाट हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, किलोवाट, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 का देखेंगे।
प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रक जो है क्या होगा, तो प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक आपका जो है ये वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 का देखेंगे, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक आपका जो है ओम मीटर होगा, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 का देखेंगे, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये प्रतिरोध का होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो या क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप जो है समय से क्लास को अटेंड कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 का। देखिए पूछा जा रहा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये आपका जो है ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ये ओम आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर का देखेंगे, तो आवर्धन की इकाई क्या है, ठीक है। आवर्धन की इकाई आपका जो है ये आपका जो है इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। ये आवर्धन की इकाई नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 45 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका जो है वाट होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए 46 का देखेंगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो किसी भी लेंस जैसे होता है, मान लिया जाए चश्मे का लेंस होगा या कोई भी लेंस होता है, तो इसकी क्षमता जो है ये किस में मापा जाता है, तो लेंस की क्षमता जो आपका जो है ये डायोप्टर में मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होता है, तो फोकस दूरी की एसआई मात्रक आपका जो है ये मीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो ये आपका जो है ये डी नंबर होगा, यानी कि किलोवाट घंटा होगा, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, इसमें से कौन नहीं है, तो ये आपका जो है कैलोरी हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 का देखेंगे कि लंबाई की एसआई मात्रक जो है क्या है, तो लंबाई की एसआई मात्रक आपका जो है ये मीटर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 का देखेंगे, त्वरण का मात्रक जो है निम्न में से जो है कौन सा होगा, तो त्वरण का मात्रक क्या होगा, ये आपका जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का देखेंगे, तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो है ये क्या होता है, तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो आपका है ये आपका जो है बेकुरल होता है, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 का देखेंगे, 53 में निम्न में से किसे जो है जूल में मापा जाता है, ठीक है। किसे जो है जूल में मापा जाता है, तो ऊर्जा को जो है आपको जूल में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर का देखेंगे। 54 का देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई आपका जो है ये होगा, ये वेबर होगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, ये वेबर हो जाएगा। और ये आपका जो है एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है 7/1/2021 को, और ये 3/3/2021 को जो है एक ही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो है ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है एग्जाम में आने की जो है प्रबल संभावना है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको जो है रट जाना है, ठीक है। और अभी से आपको जो है 1 से 2 महीना बचा हुआ है, और 2 महीना में आपको जो है बेहतर तैयारी करना है, और 100% आपको जो है सफलता ये पाना है। तो आपको जो है इस ग्रुप से जो आपको जो है पेड ग्रुप से जो है ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 55 नंबर का देखेंगे, और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे आप लोग, ठीक है। ये पूछा गया कि न्यूटन जो है डैश के मापन की इकाई है, ठीक है। न्यूटन जो है ये किसकी इकाई है, तो ये आपका जो है ये बल की इकाई है, ठीक है। किसकी इकाई है, बल की इकाई है, तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और आज के क्लास में आपने जो है टोटल कितने क्वेश्चन को आप जो है ये सही किए हैं, ठीक है। और यदि आपको रेलवे एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, तो आप सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि पैड कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पैड कोर्स के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में या इस नंबर को आपको जो है व्हाट्सएप करना है 62 035 40 262। इस नंबर को आपको जो है व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप करके इंक्वायरी करना है। मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आपको जो है पैड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।